27 नंबर, द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम है, इसमें सब 4 लग जाएगा ना। क्यों लगेगा फॉर जी? साल की नाम की बात है ना। अरे रे फिर आप कंफ्यूज हो गए। सिंस और फॉर मतलब क्या होता है? सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब टाइम का कोई नाम होना चाहिए। अगर नाम है जैसे मंडे, जैसे 1987, जैसे 2007, तो पॉइंट ऑफ टाइम लगेगा तो सिंस लगेगा। तो सिंस के साथ 2007 क्यों गलत होगा? ये कोई ड्यूरेशन है कि नाम है साल का? ये साल की नाम है। नाम है तो हम क्या बोले? सिंस के साथ क्या लगेगा? नाम लगेगा। और फॉर के साथ क्या लगेगा? ड्यूरेशन लगेगा, पीरियड लगेगा। 5 दिन, 5 साल, 500 साल, 5 दशक, 5 सप्ताह, जो कर लीजिए, ठीक है ना? तो इसलिए वहां पर सही है। लेकिन रूल कहता है कि अगर सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम रहे तो टेंस कौन सा यूज किया जाता है? या तो आप परफेक्ट यूज करते हैं या परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। दो में से एक का यूज होता है। यहां पर देखिए इज रनिंग लिखा है। इज रनिंग मतलब कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस की जगह हम क्या लगाएंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे। और जब परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात होगी तो द कॉलेज, कॉलेज एक है कि 5 को है? इसमें सेंटेंस में कॉलेज एक है। तो कॉलेज के साथ हैव की हैज? तो हैज बीन प्लस V4, यही है ना स्ट्रक्चर, हैव हैज बीन प्लस V4। तो यहाँ पर क्या होगा? सेंटेंस के साथ हैज बीन और V4 की जगह पे क्या आएगा? वहां पे रनिंग, वही लिखा हुआ है ना, हाँ, हैज बीन रनिंग होना चाहिए। तो इसमें एरर कहाँ है? B नंबर में सेंटेंस में एरर है। रनिंग में है ना। इज रनिंग की जगह क्या होना चाहिए? हैज बीन रनिंग होना चाहिए, क्योंकि वहां सिंस लगा है। कोई दिक्कत है समझने में? नो। आगे बढ़े। यस। 28 नंबर देखिए, डिड ही टेल यू व्हाई ही हैजंट कम? देखो यस्टरडे लगाया, यस्टरडे के साथ हैज नॉट लगाया। हैज प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। आई गलत। प्रेजेंट हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, तब यूज होता है हैज या हैव, और उसके साथ B3 का यूज होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या कर रहा है? डिड ही टेल यू, क्या उसने कहा? व्हाई ही हैजंट कम यस्टरडे, कि कल वो क्यों नहीं आया? तो कल वो क्यों नहीं आया सेंटेंस में क्या लगा हुआ है? यस्टरडे। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, यस्टरडे लगा हो, अगो लगा हो, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट लगा हो, तो इसके साथ कौन सा टेंस आता है? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस आता है। और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है? अगर नॉट लगाना है तो डिड लगाइए, नॉट लगाइए और V1 लगाइए। तो वहां हैजंट की जगह क्या आना चाहिए? डिडंट आना चाहिए, है ना? कोई दिक्कत समझने में? फिर से ध्यान दो, डिड ही टेल यू व्हाई ही हैजंट कम यस्टरडे, वो कल क्यों नहीं आया? जब कल की बात होगी तो पास्ट होगा, ये प्रेजेंट में आता है। यस्टरडे के लिए सिंपल पास्ट यूज होता है। सिंपल पास्ट में अगर नेगेटिव यूज करना है तो स्ट्रक्चर क्या होता है? डिड नॉट प्लस V1 होता है। तो वहां पे हैजंट की जगह डिड नॉट होगा। आगे बढ़े। देखो फिर लिखा है लास्ट नाइट। देखो अभी बोले ना लास्ट प्लस V1 लगाओ तो क्या लगेगा? सिंपल पास्ट मतलब अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट प्लस V1, और अगर नॉट नहीं है तो क्या यूज होगा? V2 यूज होगा। वहां पे देखिए क्या लिखा है? लास्ट नाइट आई ड्रीम। ड्रीम नहीं होगा, ड्रीम तो V1 है।
उसका क्या होना चाहिए? V2 होना चाहिए। ड्रीम्ड कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? ड्रीम्ड। क्या कहते हैं? ड्रीम। DREAM में ED लगाइए, तब ये बनेगा V2। तो सिंपल सी बात है, लास्ट नाइट के साथ V2 लगेगा। लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड। आगे बढ़े। 30 नंबर क्वेश्चन। शी एंड हर सिस्टर, वो और उसकी बहन। एक है कि दो है? दो हो गए। तो उसके साथ देखिए वेयर लगा हुआ है, तो वेयर वर्किंग हियर, वो यहां काम करते सिंस 1983। अब फिर देखिए क्या लिख दिया है? सिंस लिख दिया, और सिंस के बाद 1983, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो जब सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम, साल का नाम है 1983, तो जब पॉइंट ऑफ टाइम यूज होगा तो बताइए कौन सा टेंस? या तो परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां पे दिखा है वेयर वर्किंग, तो वेयर वर्किंग मतलब प्रेजेंट है कि पास्ट? वाज वेयर लग गया तो क्या हो जाएगा? वो पास्ट हो जाएगा। ये पास्ट कंटिन्यूअस यूज किया गया है, जबकि होना चाहिए था क्या? परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये सिंस प्लस 1983 लगा हुआ है, तो इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। कौन सा? क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है, इसलिए पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है? हैड बीन प्लस बिफोर। वहां क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा हुआ है वेयर वर्किंग, तो वेयर वर्किंग क्या हो जाएगा? गलत। वेयर के जगह पे क्या होना चाहिए? हैड बीन वर्किंग, तब जाकर ये सही हो जाएगा। ध्यान में आ गई बात? हाँ, क्या? चलो 30 नंबर हो गया। 31। नो बडी सॉ हिम, किसी ने नहीं देखा। V2 है, सी का V2 सॉ। सी मतलब देखना, मतलब नो बडी सॉ हिम, किसने भी उसको नहीं देखा। सिंस द फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटी, कब से नहीं देखा? जब से आग जो है लगी अचानक। ब्रेक इन मतलब आपको पढ़ा है फ्रेजल वर्ब में, अचानक फैल जाना। तो जब से लोकेलिटी, लोकेलिटी मतलब मोहल्ला, जब से मोहल्ला में आग फैला है तब से किसी ने उसको नहीं देखा। तो सिंस के बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम बन गया, वो जब से आग लगी वो एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, है ना? तो जैसे ही पॉइंट ऑफ टाइम सिंस के साथ आएगा तो कौन सा टेंस? सिंस के साथ जहां पॉइंट ऑफ टाइम आ गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट पर कुल मिलाकर या तो परफेक्ट लगता है या परफेक्ट कंटिन्यूअस लगता है। प्रेजेंट और पास्ट तो बाद का डिसाइड है। अब लिखता क्या है? एक सेंटेंस में लिखा है नोबडी सॉ हिम। नोबडी सॉ हिम लिखा है, तो निश्चित रूप से क्या होगा? पास्ट परफेक्ट होगा। क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। ठीक है ना? तो या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस लगता है या परफेक्ट लगता है। अब डिसाइड करना ये प्रेजेंट होगा या पास्ट होगा। तो सेंटेंस देखिए क्या था? नोबडी सॉ हिम, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की आई। सी का V2 होता है साव, जब V2 यूज करते हैं तो पास्ट होता है, तो पास्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट होगा। क्या होगा? क्योंकि इज एमआर प्लस V4 नहीं है, इसलिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट आएगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? कहा गया? नोबडी, पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला हैड प्लस V3। नोबडी हैड सीन हिम सिंस, बाकी जो आगे सेंटेंस है। कोई दिक्कत समझने में? आज यहीं तक रहने दीजिए, फिर आगे की बात अगले क्लास में करेंगे।